मन लगे या ना लगे, तुम राम का नाम लेते रहना। राम व्यक्ति नहीं, राम शक्ति है। इस जीव जगत ब्रह्मांड का वो आधार है। कारण सत्य ही आधार है, और सत्य वो प्रकट हुआ राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। सत्य प्रकट होता है वो गुरु के रूप में। सत्य प्रकट होता है इस धरा पर वो संत के रूप में। सत्य ही प्रकट होता है और सत्य ही आधार है। और बड़ी सहजता से गुरु ने दे दिया, राम नाम दे दिया, हरि का नाम दे दिया। बड़ी सहज साधना है, नाम स्मरण है। जो राम का नाम ले रहा है, जो हरि का नाम ले रहा है, वो सत्य का स्मरण कर रहा है। और ध्यान रखना, सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। सत्य के स्मरण मात्र से जीव की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और यदि कोई सत्य का बारंबार स्मरण करता है, सुमिरन करता है, बार बार बारंबार, जहां सत्य का स्मरण हो रहा है, सत्य के स्मरण मात्र से वो शक्ति को प्रकट कर लेता है। सिर्फ सहायक ही नहीं होती शक्ति, बारंबार यदि तुमने सत्य का स्मरण किया तो वो अपने द्वार पर शक्ति को प्रकट कर लेता है। बारंबार यदि सत्य का स्मरण हुआ, सुमिरन हुआ, तो सत्य के स्मरण मात्र से वो जीव देवत्व को प्रकट कर लेता है। देवत्व प्रकट हो जाता है सत्य के स्मरण मात्र से। और बार बार यदि सत्य का स्मरण किया तो सत्य के स्मरण मात्र से उसके जीवन को दिशा मिल जाती है। सत्य के स्मरण और सुमिरण मात्र से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। परमात्मा और ईश्वर से वो मिल जाता है। ऐसी महिमा नाम स्मरण की है। केवल नाम स्मरण। और नाम स्मरण का मतलब यह है कि सत्य का स्मरण। नाम स्मरण मतलब सत्य का स्मरण। कोई हरि का नाम ले रहा है तो हरि नाम ही सत्य है। कोई राम का नाम ले रहा है तो राम नाम ही सत्य है। कोई राधे 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 कह रहा है तो वो राधा नाम भी सत्य है। सत्य का स्मरण का महिमा है, नाम स्मरण की महिमा है। और जिस भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं उसके दर्शन की महिमा है। दो चीजें बिल्कुल अकाट्य हैं। एक नाम स्मरण, नाम स्मरण की महिमा है, और दूसरा जिसके द्वार पर हम साधना में बैठे हैं उस आद्य शक्ति भगवती के दर्शन की महिमा है कि दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करती है। देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण। एक ऐसी शक्ति जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। और बार बार इस देवी भगवती मां नर्मदा का यदि कोई दर्शन करता है तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है। ऐसा हुआ नहीं कि इस देवी भगवती का किसी ने दर्शन किया और दर्शन करते करते उसके जीवन में परिवर्तन ना आया हो। ऐसा हो नहीं सकता। जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, ऐसी देवी भगवती है। हम रोज कहते हैं दुनिया नदी के रूप में देखती है। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात भगवती है। हमने नदी के रूप में शक्ति को पाया, हमने नदी के रूप में भगवती को पाया। और प्रत्यक्ष है एक ऐसी शक्ति जो जीवन का आधार है
और केवल जीवन का आधार ही नहीं, इस जगत और ब्रह्मांड का आधार है। लाखों करोड़ों वर्ष हो गए इस जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के, करोड़ों वर्ष हो गए, और करोड़ों वर्ष से इस जगत और ब्रह्मांड के संचालन में ये वही शक्ति है जो आज भी अपना योगदान दे रही है। दुनिया के लिए बहता पानी है, हमारे लिए बहता पानी नहीं, हमारे लिए चलती हुई भवानी है, हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए भगवती है। ये हमारा सनातन, ये हमारा धर्म, दुनिया के अंदर एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो नदियों को शक्ति के रूप में पूजती है। इस देवधरा भारत में जिसने जन्म लिया उसे गर्व कर की बात है कि यहां शक्तियां प्रत्यक्ष प्रकट हुई है। दुनिया के अंदर केवल इस देवभूमि भारत में शक्तियां प्रकट हुई हैं, प्रत्यक्ष। देखो गंगा को, देखो यमुना को, गोदावरी को, कावेरी को, नर्मदा को। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है। क्या कहती है? ये नदियों का देश है। और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां नदियों के रूप में शक्तियां प्रकट हुई हैं। ये देवधरा भारत है, ये भूमि है, नदियों के रूप में शक्तियां प्रकट हो गई। गंगा है, देखो नर्मदा है, नदी नहीं, शक्ति है, शक्ति है। इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन में आज भी वो योगदान दे रही है। जीवन का केवल आधार ही नहीं, आज विचार करना होगा गांव गांव को, घर घर को। हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया है। जिसके द्वार पर हम बैठे उसको बोला जाता है सर्व तीर्थ नायकम, सब तीर्थों की नायक, सब तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी, सर्व तीर्थमयी नर्मदा को बोला गया, सर्व तीर्थमयी। और आज परिक्रमा वासियों ने जहां आश्रय लिया है, उस जगह पर तुमने देखा वो सर्वदेवमयी गौ माता को। उन शक्तियों पर चिंतन की आवश्यकता है। आज हमें उन शक्तियों पर चिंतन करना होगा, जो शक्तियां केवल जीवन का ही आधार नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था का भी आधार है। वो शक्तियां हमारे पास हैं जिनकी निकटता में, केवल निकटता में यदि कोई आ जाए तो हमारे पास इस देवधरा भारत, इस देवभूमि में वो शक्तियां प्रत्यक्ष हैं जिनकी केवल निकटता में यदि कोई आ जाए तो वो शक्तियां हमें देवतुल्य बना देती हैं। अरे ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनकी निकटता में देवतुल्य? हमारे पास वो शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि हम जीवन के कुछ क्षण और कुछ पल यदि बिताएं तो वो शक्तियां हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर देती हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल हमारे हाथों से घर का ही संचालन नहीं कराती। दुनिया के अंदर ये देवभूमि भारत में वो शक्तियां प्रकट हुई है जो हमें समूची दुनिया में विश्ववंदनीय बना देती है, देवतुल्य बना देती है। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती है, जगत गुरु बना देती है। हमारे में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं,
लेकिन हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं, विश्व गुरु बना देती हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल घर का ही संचालन नहीं कराती, समय आने पर हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ऐसी शक्तियां हमारे पास प्राप्त हैं। ये सदी, ये समय आज चारों तरफ हम देखेंगे संक्रमण, आपदाओं का दौर चल रहा है, संक्रमण का शिकार हो रहा है। कई प्रकार की आपदाएं, व्याधियां से दुनिया शिकार हो रही है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। क्या है इस भारत के गांव नगर में? और आज ऐसी दो शक्तियां देखना एक साथ आज जिस जगह पर, स्थान पर, तीर्थ पर परिक्रमावासी रुका है, वो गौ सेवा का सबसे बड़ा आदर्श केंद्र है। इसके लिए मौनी बापू बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वो सर्व तीर्थमयी और सर्वदेवमयी गौ माता, रुद्रों की माता असाधारण है। गौ के रूप में भी शक्ति और गंगा के रूप में भी शक्ति हम नहीं प्राप्त की है। ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व वंदनीय बना देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में आके एक साधारण सा व्यक्ति भी असाधारण शक्तियों का स्वामी बन जाता है। और ये वही शक्तियां हैं जिनकी निकटता में आकर देव तुल्य बन जाता है। आज आवश्यकता है इन शक्तियों पर ध्यान को केंद्रित करना। असाधारण शक्तियां हैं। आज सारी दुनिया हमारी ओर देखती है और सारी दुनिया में हम ही हैं। आज सारी दुनिया देख रही है कि दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है भारत, जो रोज करोड़ों जन, हजार लाख नहीं, करोड़ों जन नदियों के किनारे प्रार्थना करते हुए मिलते हैं, नदी से प्रार्थना करते हुए मिलते। दुनिया देख रही है, वो हमारे लिए तो भगवती है। देखो गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी नदियों के किनारे दुनिया के अंदर केवल एक भारत है जिसके किनारे नदियों से प्रार्थना करते हुए लोग मिल जाते हैं। दुनिया के अंदर हम ही हैं जो रोज लाखों करोड़ों जन पेड़ पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। दुनिया में केवल एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसा धर्म है जो इस माटी से जोड़ता है और माटी को मां कहता है। हमारा तो यही है। जाति अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है। जन्म देने वाली को तो दुनिया ने मां कहा, लेकिन जिसने जीवन दिया है उसको भी हमने मां कहा, और जिसने हमारा पालन पोषण किया उसको भी हमने मां कहा। एक ऐसा धर्म जो इस धरा को मां के रूप में पूजता है, माटी को मां कहता है, धरती को, वसुंधरा को, भूमि को। और ये वही धरा है जिसके लिए वो अवतार होता है परमात्मा का, ईश्वर का। वही धरा है, देखो, जिसके लिए परमात्मा ईश्वर आया। और ये वही धेनु है, गऊ है, जिसके लिए वो गोविंद आया। और ये वही तट है जहां पर गुरु गोविंद और शंकर लीला करता है और लीला करके बोध कराता है। हर युग सदी में लीला होती है और लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने हर युग सदी में उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया। देखो रामकृष्ण की लीला,
देखो, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक चरित्र है। राम का चरित्र नहीं, इस राष्ट्र का चरित्र है, इस देवभूमि का चरित्र है। देखो, वास्तविक चरित्र है राम का, कृष्ण का। मूल आधार शक्तियों का परिचय कराता है, जो जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। और बड़ी सहजता से, महलों में रह के नहीं, वनों में रहकर, भ्रमण करते हुए, गंगा सरयू नर्मदा गोदावरी के पथों पर गुरु और गोविंद लीला करते रामकृष्ण की लीला होती है। और वो लीला बोध कराती है, जीना सिखाती है। रामकृष्ण की लीला मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। देखो उसके चरित्र को, कितना सहज है मेरा राम। महलों में रहकर नहीं, वनों में रहकर जीना सिखाया है, और वन में रह के खुद को वनवासी बताया है। आज यदि वनवासी का जीवन देखना है, चरित्र देखना है वनवासी का, आदिवासी का, तो देखो वो राम का चरित्र। वन में रहकर वनवासी का जीवन जीता है और खुद को वनवासी बताता है, वही तो मेरा राम है। वन में रहकर जीना सिखा दिया, खुद को वनवासी बता दिया, और वनों की सामर्थ्य को बता दिया। वन में रहकर मुझे जीना सिखा दिया। देखो राम को, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो मेरे राम है। कामदगिरी से प्रार्थना कर रहे हैं, एक पहाड़ से प्रार्थना कर रहे हैं, वही तो राम है। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। देखो कृष्ण को, खुद को गिरिराज बता दिया। एक पर्वत को उठा के गांव को बुला के बता दिया, उन पहाड़ों में छिपी हुई शक्तियां। विचार करना, आज हम अंबा को, दुर्गा को, 8 भुजा वाली, 4 भुजा वाली हम शक्तियों की आराधना करते हैं। हम आज नर्मदा के तट पर हैं। देखो इन शक्तियों को धारण करने वाला वो अमरकंटक कैसा होगा, विंध्याचल कैसा होगा, सतपुड़ा कैसा होगा। दुर्गा को गिरिजा भी बोला। गिरिजा का मतलब क्या है? पहाड़ों से उत्पन्न हुई शक्तियां। दुनिया के अंदर हमने तो पहाड़ों और पेड़ों को भी परमात्मा और ईश्वर के रूप में पूजा है। कारण हमने परमात्मा और ईश्वर उसी को कहा है जो जीवन शक्ति को धारण करने में जिसकी सामर्थ्य है, और जो प्राण शक्ति का संचार करने में जिसकी सामर्थ्य है, वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। भगवान वही है जो प्राण शक्ति का संचार कर दे, वो परमात्मा ही तो होगा। और जो जीवन शक्ति को धारण कर ले, वही तो परमात्मा होगा। देखो इन पेड़ों को, पहाड़ों को, जिसने जीवन शक्ति को धारण किया। देखो इन पेड़ पहाड़ों को, जिसने प्राण शक्ति का संचार किया। परमात्मा ने इसीलिए इनको अपना स्वरूप बताया कि ये मेरा ही स्वरूप है। हम ही हैं दुनिया में। पेड़ों में भी हमने प्रामाणिकता के साथ कि वृक्ष नहीं, पेड़ नहीं, पहाड़ नहीं, देवता है, परमात्मा है, और हम ही हैं। हमने तो पत्थरों से भी संचार होते हुए देखा। नर्मदा के हर कंकर को हमने शंकर के रूप में देखा। हमने तो पत्थर में भी परमात्मा को पाया, और पेड़ों में भी हमने, पहाड़ों में भी परमात्मा को पाया। ये केवल कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष प्रामाणिकता है। हमने दुनिया को बताया। माटी से प्रेम करना सिखाया। पालन पोषण करने वाली वो माँ ही तो होगी। हम तो इस धरती को, माटी को माँ कहते हैं। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए वो जानवर नहीं है गौ, वो शक्ति है जो हमारे प्रसन्नता और संपन्नता का आधार है। उसी के लिए परमात्मा बारंबार आता है, बारंबार आता है।
और ध्यान रखना, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं जिसे हम गऊ के रूप में देख रहे, गंगा नर्मदा के रूप में देख रहे, गोदावरी यमुना के रूप में देख रहे। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, इन्हीं शक्तियों के कारण परमात्मा ईश्वर का अवतार होता है। और यदि हमें अपने गांव को, घर को संक्रमण मुक्त, व्याधियों से मुक्त, यदि हमें अपने गांव को और घर को करना है, और यदि हमें अपने घर और गांव को प्रसन्नता और संपन्नता, सुख, शांति, समृद्धि, यदि गांव घर परिवार में लाना है, तो केवल एक रास्ता है, इन शक्तियों की निकटता में हमें पुनः आना होगा और इन शक्तियों पर केंद्रित होके हमें जीवन को जीना होगा। इनके बिना हमारा कोई आधार नहीं।